सूडान में आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसको बयान करना इस इंसान की कहानी के बगैर एक नामुमकिन बात है। इस इंसान का नाम है मोहम्मद हमदान दगालो। मगर हाँ, अफ्रीका के ज्यादातर लोग इस इंसान को इस नाम से नहीं बल्कि हमित्ती के नाम से पुकारते हैं। और हाँ, यहाँ पर कुछ और भी टाइटल्स हैं कि जो अफ्रीका के लोगों की तरफ से इस इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दगालो को कोई सोने का सौदागर कहता है तो कोई हथियारों का सौदागर कहता है। कोई कहता है कि ये तो एक एक्शन फिल्म के विलन की तरह है, मतलब जो हद से ज्यादा जालिम और खतरनाक है। तो हाँ, दूसरी तरफ ये कहने वाले लोग भी मौजूद हैं कि ये कोई जालिम और खतरनाक इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वो मसीहा है कि जिसने सूडान के आम लोगों को उमर अल बशीर जैसे डिक्टेटर की उस हुकूमत से छुटकारा दिलवाया है कि जो पिछले 30 साल से कायम थी और लगातार सूडान के लोगों का खून चूस रही थी। सूडान जंग के इस मेन कैरेक्टर मतलब कि हमित्ती की कहानी आज से लगभग 51 साल पहले शुरू होती है कि जब 1974 के आसपास में इस इंसान का दारफोर मतलब कि जो सूडान देश का वेस्ट का इलाका है वहां पर जन्म हुआ था। हमित्ती का ताल्लुक सूडान के एक ऐसे कबीले से है कि जो कबीला अरबी है और साथ ही साथ ऊंट के पेशे से ताल्लुक रखता है। हमित्ती ने खुद भी बहुत कम उम्र में ही स्कूल को ड्रॉप कर दिया था, पढ़ाई लिखाई को अलविदा कह दिया था और यही जो ऊँटों की तिजारत का पेशा था इससे जुड़ने का फैसला कर लिया था। और फिर इसी पेशे के जरिए से ही हमित्ती ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया था। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बताते चलें कि सूडान आमतौर पर हिस्टोरिकली दो तरह के लोगों में बटा हुआ है। पहले तो वो हैं कि जो नस्ली तौर पर अरबी हैं और अरब कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, मतलब उनके बाप दादा किसी दौर में अरब के इलाके से यहाँ पर आकर आबाद हुए थे और यही लोग आज सूडान के अंदर मेजॉरिटी में भी हैं। जबकि जो दूसरी तरह के लोग हैं कि जो माइनॉरिटी में भी हैं, वो दरअसल वो हैं कि जो नस्ली तौर पर गैर अरबी हैं। अब क्योंकि सूडान के अंदर लंबे वक्त से हुकूमत का ताल्लुक अरबी लोगों से रहा है तो ये जो गैर अरबी नस्ल के लोग थे, ये जो कबीले थे, ये इन लोगों के खिलाफ बगावत करते रहते थे। बदले में जो हुकूमत होती थी वो इन बगावतों को अलग अलग तरीकों से कुचलने की कोशिश करती थी। ये सन 2000 के आसपास की बात है कि जब पहली बार हमित्ती ने एक ऐसी मिलिशिया को ज्वाइन किया कि जिसका इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से दारफूर के इलाके में नॉन अरब लोगों की तरफ से उठने वाली बगावत को कुचलने के लिए किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमित्ती ने ये जो अचानक से जंग में कूदने का फैसला किया था और हथियार उठाया था, इसके पीछे वजह ये थी कि एक बार हमित्ती के एक व्यापारी काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में इसकी फैमिली या आप कह सकते हैं कि इसके खानदान और कबीले के लगभग 60 लोग मारे गए थे, जबकि इसके बहुत सारे ऊँटों को चुरा लिया गया था। इसी चीज ने हमित्ती को हथियार उठाने पर या आप ये कह सकते हैं कि ये जंगों जैसी चीजों की तरफ जाने के लिए पुश किया था। अब जब हमित्ती का वो पुराना वाला बिजनेस एक्सपीरियंस और ये नया वाला फौज का एक्सपीरियंस दोनों एक साथ जमा हुए तो इन दोनों ने मिलकर हमित्ती को कुछ और ही बना डाला। हमित्ती ने तरक्की की सीढ़ियों को बड़ी तेजी के साथ चढ़ना शुरू किया। इस पूरे इलाके में हमित्ती का असर और रसूख बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि सूडान अफ्रीका के उन 2-3 देशों में गिना जाता है कि जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है, मगर सूडान के अंदर भी पाया जाने वाला ये सोना ज्यादातर उसी दारफूर के इलाके में मौजूद है कि जहां पर हमित्ती ने बड़ी तेजी के साथ अपने पांव जमाने शुरू किए थे। जैसे जैसे हमित्ती का असर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे अब हमित्ती ने एक के बाद एक सोने की कानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और यही सोने का खजाना, सोने की कानें ही हमित्ती की सबसे बड़ी ताकत थी। 2013 में सूडान के उस वक्त के लीडर उमर अल बशीर, जो दरअसल एक डिक्टेटर ही थे और जिन्होंने 1989 से लेकर 2019 तक सूडान के ऊपर राज किया था, उन्होंने हमित्ती के असर रसूख, हमित्ती की ताकत और काबिलियत को देखते हुए हमित्ती को आरएसएफ का मेन लीडर बना दिया। अब ये जो आरएसएफ नाम की फौज थी, ये जाहिर है सूडान की मेन आर्मी तो थी नहीं, बल्कि मेन आर्मी एक दूसरी थी। ये दरअसल एक सेकेंडरी फौज थी, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी कि जिसको उमर अल बशीर ने बनाया ही इसी इरादे के लिए था कि ताकि जब भी उसकी हुकूमत के खिलाफ कहीं बगावत हो या कोई आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसको इसी सेकेंडरी फौज मतलब कि आरएसएफ के जरिए से कुचल दिया जाए। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि 2013 आते आते हमित्ती ने अब सूडान स्टेट के अंदर अपनी खुद की एक नई स्टेट बना ली थी। मतलब एक तरीके से अब हमित्ती एक पूरी कंपनी चला रहा था जहां पर उसके पास एक प्रोफेशनल आर्मी भी थी जो उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थी और सोने की कानों की शक्ल में भरपूर पैसा भी मौजूद था। इसके बाद 2015 का दौर आया कि जब सऊदी अरबिया और यूएई को यमन में मौजूद हूती के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ी। उन लोगों ने भरपूर आबादी रखने वाले सूडान से मदद मांगी, मतलब अपनी फौज भेजने की रिक्वेस्ट की और इस रिक्वेस्ट में हमित्ती को सबसे बड़ा मौका नजर आया।
हमित्ती ने अब अपनी पर्सनल फोर्स मतलब कि RSF को एक किराए की आर्मी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और उसको यमन के हूतियों के खिलाफ सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से लड़ने के लिए भेजा। यही वो दौर था कि जब हमित्ती के न सिर्फ UAE देश के साथ रिश्ते बने बल्कि अबू धाबी की जो हुक्मरान फैमिली है उससे भी हमित्ती बहुत क्लोज हो गया। रशिया का वो वैगनर नाम का फौजी ग्रुप तो आप लोगों को याद होगा ही, इसके साथ भी हमित्ती ने किसी दौर में काफी कोऑपरेट किया था। इसके साथ कोऑपरेशन की वजह से हमित्ती की जो RSF थी उसके फौजियों को न सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग मिली बल्कि दुनिया भर में सोने के कारोबार में भी काफी फायदा हुआ। तो अब हमित्ती के पास फौज की ताकत और सोने के व्यापार के साथ साथ बाहरी दुनिया की मदद भी थी। इस पूरे इलाके पर हमित्ती का इन्फ्लुएंस और ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सूडान तो छोड़िए बल्कि बॉर्डर से लगे हुए आसपास के जो बाकी देश हैं वहाँ के नौजवान भी RSF को बढ़ चढ़कर ज्वाइन करने लगे। करते भी क्यों ना, क्योंकि उनको इसके बदले में भारी पैसा मिल रहा था। हमित्ती के भाई अब्दुल रहीम दगालो ने तो बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया था कि जिसके थ्रू इस तमाम सोने को बाहरी दुनिया में भेजा जाता था। ये सोना सबसे पहले सूडान की राजधानी खुर्तूम पहुंचता था, वहां से चाड, वहां से नीचे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और फिर वहां से डायरेक्ट UAE पहुंचता था। UAE के बाजारों में पहले तो इस सोने को साफ किया जाता और फिर वहीं से ही पूरा काम होकर इसको इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाता। सूडान का सोना आज भी लगातार UAE पहुंच रहा है और UAE के जरिए से इंटरनेशनल मार्केट में उतरने वाले इस सोने के ऊपर भले ही सूडान का नाम ना लिखा हो, लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो इसकी चमक में आप लोगों को क्लियरली बारफोर के इलाके का मलबा, वहाँ के जलते हुए देहात, वहाँ के रोते बिलखते और दौड़ते हुए बच्चे साफ नजर आएंगे। ये सोने का यही नेटवर्क ही था कि जिसने अब हर गुजरते दिन के साथ RSF को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। RSF की न सिर्फ अब बड़ी तेजी के साथ तादाद बढ़ने लगी बल्कि इसके जो फौजी थे उनकी सैलरीज भी बढ़ने लगी। पैसा भरपूर था तो इसीलिए अब इन लोगों ने दुनिया के एडवांस से एडवांस हथियार खरीदने भी शुरू कर दिए, जिससे अब हुआ ये कि खुद सूडान की जो मेन आर्मी थी उसको RSF से खतरा सताने लगा, क्योंकि मेन आर्मी अब क्लियरली ये देख पा रही थी कि RSF सूडान देश के अंदर ही एक नया देश बन चुकी है जिसके पास वो सब कुछ है जो किसी भी एक आजाद देश को चाहिए होता है, मतलब कि आर्मी, पैसा, सोर्सेस और इसके अलावा बाहर का सपोर्ट। 2019 में आम लोगों के साथ मिलकर इन दोनों ही फौजों ने उमर अल बशीर की जिसकी हुकूमत पिछले 30 साल से चल रही थी उसको तो गिरा दिया और उसके बाद सूडान की हुकूमत पर कब्जा करके आपस में ही दोनों ने मिल बांट कर राज करना भी शुरू कर दिया था। मगर जाहिर है दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर शक तो पहले ही पैदा हो चुका था। दोनों एक दूसरे को अपने लिए खतरा भी समझने लगे थे, इसीलिए बहुत जल्द ही वो सब कुछ हो गया कि जिसका डर पहले से ही सता रहा था। मतलब इन दोनों के बीच एक चिंगारी उठी और फिर एक ऐसी आग लगी कि जिसने सूडान के अंदर सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। मतलब उस सिविल वॉर का आगाज हुआ कि जो 2023 की बिल्कुल शुरुआत में शुरू हुई थी और अभी तक लगातार जारी है। इस भयानक सिविल वॉर की रुला देने वाली पूरी कहानी हम ऑलरेडी आपको अपनी एक पिछली वीडियो में सुना चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि सूडान आज 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, जिसके आधे हिस्से तो RSF के पास हैं जबकि आधे हिस्से मेन आर्मी के पास हैं। सोने की कानों पर अगर RSF का कब्जा है तो बाहरी दुनिया से व्यापार करने वाले रास्तों पर या बंदरगाहों पर मेन आर्मी का कब्जा है। और इस पूरे मामले में अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर है तो वो कोई और नहीं बल्कि UAE मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो खुद तो शांत है मगर दुनिया जानती है कि सूडान के अंदर सारी चालें वहीं से चली जा रही हैं। पिछले कई सालों से लगातार RSF की मदद से सूडान का ज्यादातर सोना UAE पहुंच रहा है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2022 में 15 अरब डॉलर्स का सोना इलीगली सूडान से UAE की तरफ गया। और यही वो चीज है कि जो RSF को ताकतवर बनाकर उसको बाकी रखे हुए है, या ये भी कह सकते हैं कि सूडान की इस जंग को जारी रखे हुए है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।